Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मार्केट फेलियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मार्केट फेलियर क्या होता है और ऐसे कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से मार्केट फेल होती है, या ऐसे कौन कौन से सिचुएशन या सर्कमस्टांसेज होते हैं जिनकी वजह से मार्केट अपने जो फंक्शंस है उनको एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो आज की वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द मार्केट फेलियर एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर। तो सबसे पहले हमें मार्केट फेलियर पे जाने से पहले हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है। दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं टू बाई एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को बेचने और खरीदने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो प्लेस एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ही होगा जहाँ पे बायर्स एंड सेलर एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। वो थ्रू टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे भी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, बाय ईमेल भी वो बाई एंड गुड्स को बाई एंड सेल कर सकते हैं, बाय फैक्स। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट एक जोग्राफिकल एरिया को ही पर्टिकुलर रेफर करता है। सो नेक्स्ट इज कि मार्केट फेलियर क्या होता है। अब मार्केट फेलियर की तरफ हम जाते हैं कि मार्केट फेलियर कब होता है। Market failure refers to a situation in which the market mechanism, which is based on the forces of demand and supply, is not by itself sufficient for an efficient resource allocation. कि मार्केट फेल कब होती है। ऐसे मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है कि जब मार्केट मैकेनिज्म या जिसको प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है टू अलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली इन द सोसाइटी। जो भी स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको अलोकेट करने में, एफिशिएंटली अलोकेट करने में जब मार्केट मैकेनिज्म फेल होता है। और मार्केट, अब हमें मार्केट मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि जो प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म है वो क्या होता है। मार्केट मैकेनिज्म refers to free interplay of the forces of demand and supply in the determination of a price of a good। जब किसी गुड का प्राइस डिटरमाइन करना होता है तो अगर हम मार्केट को अलाउ करते हैं कि फ्रीली अलाउ करते हैं कि फ्री इंट्रैक्ट हो डिमांड और सप्लाई का इन द डिटरमिनेशन ऑफ गुड प्राइस ऑफ अ गुड, तो उसको हम मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं विद लिटल और नो गवर्नमेंट कंट्रोल। या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट को कई बार मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करना भी पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक कमोडिटीज अफोर्डेबल फॉर पुअर पीपल, ताकि जो गरीब वर्ग है या पुअर सेक्शन है उनके लिए जो कमोडिटीज़ है, नेसेसरी कमोडिटीज़ है, उनको कम प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल करा जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया टू डी कंट्रोल द प्राइस ऑफ डीजल, कि जो गवर्नमेंट ने जो डीजल के प्राइस के डिटर्मिनेशन को अपने जुडिक्शन से उसको रिमूव कर दिया और फ्री कर दिया कि जो डिमांड एंड सप्लाई है डीजल की, तो वही अब डीजल के प्राइस को डिटरमाइन करेंगी। सो मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट फेल्स टू allocate the resources efficiently in the society, यानी जो इज नॉट इट्स बाई सेल्फ सफिशियंट फॉर एन एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन। तो तब मार्केट फेल हो जाती है, जब मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है किसी गुड का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, या जब किसी गुड के डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल नहीं आती हैं। कंसेप्चुअली अगर हम देखें, जब किसी गुड्स की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल नहीं आते हैं, इक्वल नहीं होते, तो मार्केट फेल हो जाती है, मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज market failure refers to the inefficient distribution of goods and services in a free market. Furthermore, the individual incentives for rational behavior do not lead to rational outcomes for the group। कि जो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं, इंडिविजुअल रैशनल बिहेवियर होता है, वो सोसाइटी के लिए रैशनल आउटकम्स को लीड नहीं करते हैं। कि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेक्ट होते हैं, बट सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के लिए वो रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं, तो उस केस में मार्केट फेल हो जाती है। Put another way, each individual makes the correct decision for him or herself, but those prove to be wrong decision for the society, for the group। कि अपने लिए वो डिसीजन करेक्ट फॉर्म करता है, करेक्ट डिसीजन लेता है, बट वो डिसीजन सोसाइटी के लिए या फिर एज अ ग्रुप वो पर्सन्स के लिए वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है। यानी यू कैन से कि मार्केट के जो कॉम्पिटिटिव आउटकम्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स या सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स नहीं होते मार्केट मैकेनिज्म प्रोसेस के, तब मार्केट फेल हो जाती है। नेक्स्ट,
टू अंडरस्टैंड मार्केट फेलियर वी नीड टू नो द मार्केट सक्सेस। अब मार्केट फेलियर की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें मार्केट सक्सेस कब होती है, मार्केट सक्सेस को भी जानना जरूरी है। एंड टू नो द मार्केट सक्सेस वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द मार्केट, कि मार्केट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। बेसिकली मार्केट सक्सेस कब होती है, जब मार्केट एफिशिएंट होती है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड गेट्स इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड। तो मार्केट एफिशिएंट कब होती है, मार्केट एफिशिएंसी रेफर्स टू ए सिचुएशन when for the given inputs maximum output is obtained और फिर given output minimum inputs are used। तो मार्केट एफिशिएंट होगी जब एक गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर एक गिवन आउटपुट के लिए हमें कम से कम इनपुट्स की जरूरत होती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि मार्केट एफिशिएंटली है, या मार्केट अपने फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करती है। बेसिकली देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ द मार्केट, फर्स्ट है अलोकेटिव एफिशिएंसी एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलोकेटिव एफिशिएंसी की। अलोकेटिव एफिशिएंसी इज व्हेन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज दैट सोसाइटी नीड्स मोस्ट, विच वी कॉल अलोकेटिव एफिशिएंसी। यानी जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स डिमांड, कि वही क्वांटिटी या वही उन्हीं चीज़ों इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी मार्केट के अंदर जितनी कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोसाइटी जिसके अंदर यंग पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, दे तो सोसाइटी विल इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन इन ऑर्डर टू अचीव अलोकेटिव एफिशिएंसी। जैसे जैसे पॉपुलेशन एज हो जाती है तो सोसाइटी विल शिफ्ट द रिसोर्सेज टुवर्ड्स हेल्थ केयर सर्विसेज, बिकॉज कि जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अलोकेटिव एफिशिएंसी इज कि प्रोड्यूसर सप्लाई द क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर्स डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड होती है सोसाइटी के अंदर उन्हीं चीज़ों की क्वांटिटी या उसी चीज़ की सप्लाई मार्केट में प्रोवाइड करना, तो वो अलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। अलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन द अलोकेटिव इनएफिशिएंसी occurs when the consumers does not pay efficient price, P is not greater than MC। जब P MC के इक्वल नहीं होता है तो अलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है मार्केट, यानी मार्केट फेल हो जाती है। तो बेसिकली जब अलोकेटिव एफिशिएंसी कब होती है, जब प्राइस इज इक्वल टू, जब प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इतना ही आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करना जहाँ पे प्राइस और एमसी दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो प्राइस कंज्यूमर विलिंग होते हैं पे करने के लिए किसी भी कमोडिटी के लिए वो इक्विवेलेंट होता है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी के, कि किस वस्तु से उनको जितनी मार्जिनल यूटिलिटी वो गेन कर रहे हैं वो उसके इक्वल ही प्राइस करने के विलिंग होते हैं, यानी पी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड। सो therefore the optimal जो distribution है that is achieved when the marginal utility of that good is equal to marginal cost of that good, कि उस गुड को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आई है वो उसके प्राइस के इक्वल होना चाहिए, जो कंज्यूमर जो प्राइस के इक्वल जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए। और कंज्यूमर कितना विलिंग पे करने के लिए है, अपनी जो उस गुड से उसको मार्जिनल यूटिलिटी अचीव होती है, जो उस मार्जिनल यूटिलिटी गेन होती है, तो एमयू के बराबर। तो बेसिकली एमयू ऑफ दैट गुड शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट गुड। और जब ये चीज़ें नहीं हो पाती, यानी जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं हो पाता है, जब पीपल या तो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर पे करने के लिए तैयार होते हैं या फिर उससे कम करने के लिए पे करने के लिए तैयार होते हैं, यानी जब प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होता है तो मार्केट इनएफिशिएंट होती है, यानी मार्केट फेल हो जाती है। अलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती है, एलोकेशन इनएफिशिएंसी अक्योर होती है उस टाइम पे। नेक्स्ट इज मार्केट फेलियर, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोडक्शन एफिशिएंसी को देख सकते हैं आप। प्रोडक्शन एफिशिएंसी शुड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द मार्केट। दो तरह की फंक्शन है मार्केट के, अलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो अलोकेटिव एफिशिएंसी की हमने बात की। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी कब होती है, व्हेन ए फर्म कंबाइंस रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट प्रोडक्शन इज डन एट द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, कि जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर जब फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी। यानी अ फर्म कंबाइंस रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट प्रोडक्शन इज डन एट द लोएस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट। प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी ऑक्योर्स व्हेन अ फर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग एट इट लोएस्ट यूनिट कॉस्ट, जब अगर वो लोएस्ट कॉस्ट पे नहीं, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, तो जो फर्म्स इक्विलिब्रियम में होती हैं वो कहाँ पे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है उसके जो डिक्रीजिंग सेगमेंट होता है उसके ऊपर वो प्रोडक्शन कर रही होती है, मिनिमम पॉइंट पे नहीं कर रही होती है, तो वो इनएफिशिएंसी को क्रिएट करती है।
तो बेसिकली इन एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी के लिए, कि जो फर्म है वो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट होती है उसके मिनिमम लोएस्ट जो मिनिमम पॉइंट है उसके ऊपर प्रोडक्शन करे। यहाँ पे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के थ्रू देख सकते हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, कि जो गिवन अगर हमें रिसोर्सेज दे रखे, गिवन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ वन गुड विदाउट डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। कि दो अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो जब हम एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाना जब इम्पॉसिबल हो विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड, तो उसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी। कि हमने रिसोर्सेज को इस तरीके से हमने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय किया है कि हम अगर हम एक गुड की क्वांटिटी को हमने अगर एक गुड की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो हमें दूसरे का डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब ये तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपने पढ़ा होगा पहले, तो उसमें देखा है कि हमने कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को लिया हुआ है कि जो पीपीएफ जो हमारा कर्व होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो उसके ऊपर लाई करता है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। उससे ऊपर या जैसे सी पॉइंट है या उससे अंदर की तरफ जो पॉइंट डी पॉइंट है ये प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन पीपीएफ के ऊपर कोई भी पॉइंट है जैसे ए और बी है, यहाँ पे अगर हमें किसी ए से बी पे मूव करते हैं, इन केस अगर हमें ए से बी पे मूव करना है तो हमें कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा, यानी हमें कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा। बेसिकली हम कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम वो तभी पॉसिबल होगा जब हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को कम करें, या फिर बी से हम ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केस में यानी हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा। यानी बी से ए पे मूव करें तो हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करके ही हम कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज मार्केट फेलियर। In economics, market failure is a situation in which the allocation of goods and services by a free market is not efficient, often leading to a net welfare loss। यानी सोसाइटी को हमेशा उससे क्या होता है, सोसाइटी के वेलफेयर को नेट लॉस क्रिएट होता है मार्केट फेलियर से। जब गुड्स एंड सर्विसेज का अलोकेशन है सोसाइटी के अंदर बाय अ फ्री मार्केट मैकेनिज्म, बाय अ प्राइस मैकेनिज्म दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम मार्केट फेलियर। जे.बी. टेलर के अकॉर्डिंग मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच द मार्केट डज नॉट लीड टू एन एफिशिएंट इकोनॉमिक आउटकम। सोसाइटी के लिए जो कॉम्पिटिटिव आउटकम्स होते हैं, जो इकोनॉमिक आउटकम्स होते हैं मार्केट मैकेनिज्म के, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं, एफिशिएंट नहीं होते हैं, एंड इन विच देर इज़ पोटेंशियल रोल ऑफ गवर्नमेंट। इन दैट केस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। देर आर 3 ब्रॉड सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट पावर। कि 3 मेन कैटेगरीज है, 3 मेन सोर्सेज हैं जिनकी वजह से मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है to allocate the resources efficiently in the society। basically these are public goods केस के अंदर, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटीज एंड मार्केट पावर। नेक्स्ट इज प्राइस मैकेनिज्म। यू कैन सी हेयर अ सेंटर पॉइंट ऑफ मार्केट की प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है बाय फ्री इंटरप्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे की इक्वल आते हैं यानी दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पे किसी भी गुड का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखेंगे हम कि प्राइस मैकेनिज्म के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो मार्केट परफॉर्म करती है। दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, सिग्नलिंग, अलोकेट, राशनिंग एंड इंसेंटिव। इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। इट मीन्स कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी जो उनकी वांट्स है, नीड्स है, अपनी नीड्स एंड वांट्स की जो इन्फॉर्मेशन है कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर्स के पास सेंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइसेस। कि जब किसी चीज़, किसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है डिमांड इंक्रीज होने से। तो इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइसेस वो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी प्रेफरेंसेस की इन्फॉर्मेशन को या अपनी चेंजिंग नेचर ऑफ नीड्स एंड वांट्स की इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूसर्स के पास सेंड करते हैं। तो हायर प्राइस होगा, हायर प्राइसेस के ऊपर हायर आउटपुट प्रोवाइड किया जाएगा मार्केट के द्वारा, क्योंकि प्रॉफिट गेन करने के लिए या रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, और तो आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा बाय प्रोड्यूसर्स। जब डिमांड वीक होती है, डिमांड कम हो जाती है, जैसे इन फेज ऑफ रिसेशन, जब रिसेशन का फेज आता है तो उस केस में सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट इज सिग्नलिंग। सिग्नलिंग क्या होता है? सिग्नल देना।
कि जब प्राइस में चेंजेस आते हैं तो प्राइस चेंज सेंड सिग्नल्स टू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, दोनों के पास ये सिग्नल सेंड करता है अबाउट वेदर टू लीव अ मार्केट, वेदर टू एंटर ए मार्केट, कि मार्केट को एंटर करना या मार्केट को लीव करना, इसके रिगार्डिंग जो प्राइस बिहेवियर है या मार्केट मैकेनिज्म है वो सिग्नल सेंड करता है। जब प्राइस राइज हो जाते हैं तो दैट विल सेंड सिग्नल टू कंज्यूमर्स टू डिक्रीज डिमांड, अपनी डिमांड कम कर देंगे कम राइजिंग प्राइसेस के ऊपर, और प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, वो मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि प्राइस में राइज होने से क्या होगा, उनको रेवेन्यू ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर स्मार्टफोन के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो जो पोटेंशियल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे, वहाँ से वो प्रॉफिट गेन करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज अलोकेट। अलोकेट क्या होता है? अलोकेट फंक्शन इज कि मार्केट मैकेनिज्म या प्राइस मैकेनिज्म ही डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि व्हाट, व्हेन एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, लाइक किस कमोडिटी की प्रोडक्शन की सप्लाई की जाए, कब किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो ये फंक्शन भी मार्केट मैकेनिज्म का ही होता है। नेक्स्ट इज राशनिंग। राशनिंग क्या होता है कि व्हेन पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं, तो उस केस में डिमांड जब इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरेटिवली टू सप्लाई, तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और डिमांड डिक्रीज होने मतलब जब हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे इन केस ऑफ मार्केट फॉर ऑयल होता है, जब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ऑयल की डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट जब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व करना या राशनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, यानी हम डिमांड कम कर देंगे वहाँ पे। एंड द लास्ट फंक्शन इज इंसेंटिव्स। An incentive is something that motivates a producer or a consumer to follow a course of action, कि जब prices higher होते हैं तो that will provide incentives to producers to supply more, तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, एंड थ्रू फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट्स एंड मोर रेवेन्यूज। तो दिस इज द इंसेंटिव फंक्शन। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर, यानी मार्केट फेल कब होती है, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होती है जहाँ पे मार्केट अपने फंक्शंस को, जो फंक्शन मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करे, उन फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो फर्स्ट आता है हमारा मार्केट पावर, या यू कैन से मोनोपोली पावर। व्हेन देयर इज ओनली वन बायर और सेलर इन ए मार्केट, द फर्म कैन सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस गेट डाइवर्स फ्रॉम एमसी। जैसे कि हमने अलोकेटिव एफिशिएंसी की हम बात कर रहे थे कि मार्केट एफिशिएंट कब होती है, जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती है, यानी प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए किसी कमोडिटी के लिए, और जो उस कमोडिटी की प्रोडक्शन की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाए। तो मोनोपोली पावर के केस में, मोनोपोली की सिचुएशन में ये चीज़ें इक्वल नहीं होती है, प्राइस और मार्जिन कॉस्ट, तो इस केस में मार्केट फेल हो जाती है। कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स अपने प्राइस को इंडस्ट्री से मतलब इंडस्ट्री डिसाइड करती है और फर्म्स प्राइस टेकर होती है। बट मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में वो सिंगल सप्लायर होता है, प्राइस और सप्लाई दोनों के ऊपर ही मोनोपोलिस्ट का पूरा कंट्रोल होता है। कंज्यूमर्स हैव नो एनी ऑप्शन टू कंपेयर प्राइसेस फॉर अ मोनोपोलिस्ट एज देयर आर नो अदर क्लॉथ सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट। तो कंज्यूमर्स के पास ये भी ऑप्शन नहीं कि वो अपने प्राइसेस को कंपेयर कर पाएगा, कि क्लॉथ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। तो बेसिकली जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर सेट किया जाता है बाय मोनोपोलिस्ट, तो मार्केट वहाँ पे फेल हो जाती है, मार्केट मोनोपोली पावर की वजह से। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटी जब क्रिएट होती है तो मार्केट फेल हो जाती है। दो तरह की एक्सटर्नलिटी होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इज कि व्हेन प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ अ गुड और सर्विसेज कॉजेज द सोशल कॉस्ट टू एक्सीड द प्राइवेट कॉस्ट, कि जब कोई प्रोडक्शन होता है या कंजप्शन होता है किसी भी गुड एंड सर्विस का, तो जो सोशल कॉस्ट, जो भी टोटल कॉस्ट क्रिएट करता है, अगर सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन ऑफ वुड फर्नीचर डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, कि जो वुड की फर्नीचर के प्रोडक्शन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी इन्वायरमेंट को जो भी नुकसान होता है, वो उस प्राइवेट कॉस्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया था, यानी सोशल कॉस्ट उसकी ज़्यादा है जो मार्केट कंसीडर नहीं करती है, प्राइवेट कॉस्ट कम है। तो उस केस को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जब सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा होती है, यानी हम कुछ ऐसी कॉस्ट जो सोशल कॉस्ट को हम अपनी कॉस्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को। सेकेंड टाइप होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का, व्हेन द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ ए गुड और सर्विसेज कॉजेज द सोशल बेनिफिट टू एक्सीड द प्राइवेट बेनिफिट, कि जो बेनिफिट हमें मिल रहा है प्रोडक्शन से, प्राइवेट बेनिफिट मिल रहा है, उससे सोशल बेनिफिट कहीं ज़्यादा है उसका, जो कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वैक्सीन्स टू एवरीवन फॉर फ्री,
Then there is a social benefit that the country whole the country benefits, and these benefits are not considered in the प्रोडक्शन कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वही होगी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वैक्सीन्स की, वही कंसिडर की जाएगी, लेकिन उस प्रोडक्शन से पूरी सोसाइटी को जो बेनिफिट होता है यानी जो सोशल बेनिफिट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बेनिफिट्स, तो हम वो कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। इन दोनों ही केसेस में मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स के केसेस में, पब्लिक गुड्स वे गुड्स जहाँ पे किस दीज आर द गुड्स दैट कैन नॉट एक्सक्लूड पीपल, यानी अगर ये इनका प्रोडक्शन होता है तो एनीवन कैन कंज्यूम इट, जो उसके लिए पे करता भी हो या नहीं भी करता हो, तो वो मार्केट पूरा पब्लिक के लिए फ्री होती है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते उस कंजप्शन से, और ना ही हम उसकी कोई ऐसे क्वांटिटी कम कर सकते हैं दूसरे के लिए, जो भी अवेलेबल क्वांटिटी है वो हम उसको को भी कम नहीं कर सकते। एंड वन पर्सन कंज्यूमिंग द गुड डज नॉट डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड फॉर समवन एल्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट्स है, एक बार स्ट्रीट लाइट अगर लगती हैं तो उसको पूरी सोसाइटी को ही बेनिफिट होता है, बेसिक वो सोसाइटी में से कोई उसके लिए पे करता है नहीं करता है, लेकिन एक बार प्रोडक्शन होने के बाद हम किसी को उसके कंजप्शन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। लाइट हाउसेज हैं, ये सारे पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो पब्लिक गुड्स कॉजेज है मार्केट फेलियर बिकॉज पीपल डू नॉट रिवील देयर ट्रू प्रेफरेंसेज फॉर व्हाट दे वांट, कि अगर उनके प्रेफरेंसेस जानी जाए इस केस में तो वो अपनी प्रेफरेंसेस ट्रू प्रेफरेंसेस उसको रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको ऐसे पे करने के लिए बोल दिया जाए तो वो अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील नहीं करेंगे। दे विल से कि उनको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर ये लग जाती है, अगर कोई और भी पे करता है तो वो भी उसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। सो पीपल नो दैट दे विल गेट इट फॉर फ्री एंड समवन एल्स कैन पे, उनको पे करने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा पे कर देगा, बट जो बेनिफिट है वो भी उसको भी मिलेगा, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसके कंजप्शन से कोई भी। तो पब्लिक गुड्स के केसेस में मार्केट फेल जाती है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यू कैन से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कि जब एक पार्टी को किसी मटेरियल के बारे में या किसी गुड्स के बारे में या उसके प्राइस या उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी, या दोनों ही पार्टी के पास कम है, तो बेसिकली दोनों के बीच में जो डील होती है वो अफेक्ट होती है इससे। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसमें यूज्ड कार सेलर्स यूज्ड कार का एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई हमें कार अगर हमें सेल करनी है उन सेकेंड हैंड प्राइस से, तो जो सेलर है कार का बेसिकली उसके पास कार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू बायर, और सो ही कैन हैव एन इंसेंटिव टू चीट, बेसिकली उसके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बायर्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसकी कार की। तो जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है ये भी मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, मार्केट फेलियर को क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनकी वजह से मार्केट फेल हो जाती है, जैसे कि प्राइस फ्लोर सेट करना या प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस सेट करना, जो प्राइस मैकेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एफिशिएंटली अलोकेटिंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे मिनिमम वेज लॉज है, न्यूनतम मजदूरी जो कानून बनाए गए हैं, वो प्राइस फ्लोर जो सेट किए गए हैं, इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट बी पेड लेस दैन दीज सेट मिनिमम्स। अगर वो काम करे या ना भी करे, अगर वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है, बट उसको जो वेजेस हैं उस जो फ्लोर सेट किया है प्राइस फ्लोर, उससे नीचे उसको वेजेस पे नहीं की जाएंगी। तो कई बार क्या होगा कि उसकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है उससे भी ज़्यादा उसको प्राइस मिलेगा, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है उसकी वो कम हो जाती है लेकिन प्राइस उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो इन दैट केस मार्केट गेट्स फेल। नेक्स्ट इज व्हेन प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली एट्रीब्यूटेड टू एनीवन, जब एक कॉमन प्रॉपर्टी के केस में जब ऐसा होता है, तो जब किसी एक इंडिविजुअल को उसके प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड नहीं किए जाते, एट्रीब्यूट नहीं किए जाते, तब भी मार्केट फेल आती है। जैसे प्रॉपर्टी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो हर कोई उसको यूज कर सकता है। इन सच अ केस ईच पर्सन शोज हिज कॉमन प्रॉपर्टी राइट ओवर अ रिसोर्स एंड देयरफॉर टेंड्स टू एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के पास उसके राइट्स नहीं है, जैसे जो भी सोसाइटी की लैंड होती है या विलेज लैंड होती है, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है जो विलेजर्स यूज़ करते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि हर इंडिविजुअल क्या करेगा, ही टेंड्स टू एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज, जितना मैक्सिमम उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि वो कॉमन प्रॉपर्टी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उसके ऊपर राइट होता तो बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए पे करना होता, और वो उतना एक्सेसिवली उसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता, तो तब भी मार्केट फेल हो जाती है जब प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड नहीं किए जाते किसी इंडिविजुअल को।
नेक्स्ट इज व्हेन फर्म्स आर नॉट ऑपरेटिंग एट द मिनिमम कॉस्ट। जब मिनिमम कॉस्ट पे, जैसे हमने एक प्रोडक्शन एफिशिएंसी में हमने बात की, जबकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी कब होगी, जब फर्म्स है वो जो शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट है उसकी मिनिमम पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन कर रही है, लोवेस्ट पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी होगी, मार्केट सक्सेस होगा। लेकिन जब फर्म्स मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं कर पाती या फिर एक्सेस कैपेसिटी को शो करती है, फॉर एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स होती हैं जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उसकी डिक्रीजिंग सेगमेंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जो कि कम प्रोडक्शन लेसर प्रोडक्शन को इम्प्लाई करता है एज कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म्स। तो अंडर प्रोडक्शन पे है वो, यानी जितना सोसाइटी को प्रोडक्शन की जरूरत है, जितना सप्लाई सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए वो उससे कम, यानी अंडर प्रोडक्शन कर रही है, उससे कम वो प्रोडक्शन, उससे कम वो सप्लाई सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है, तो इन दैट केस मार्केट भी फेल हो जाती है। एंड द लास्ट इज व्हेन मार्केट्स आर मिसिंग और डू नॉट एग्जिस्ट। जब मार्केट मैकेनिज्म मिक्सिंग या मार्केट किसी चीज़ या किसी कमोडिटी की मार्केट जो एग्जिस्ट नहीं करती हो, इन दैट केस मार्केट गेट्स फेल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक था मार्केट फेलियर क्या होता है और सोर्सेज ऑफ मार्केट फेलियर की कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर मार्केट फेल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।